मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आशंका जताई कि केंद्र सरकार की कोयला आयात नीति से बिजली महंगी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को जितने कोयले की जरूरत है उतना उत्पादन हो नहीं रहा और इसी वजह से केंद्र सरकार दबाव डाल रही है कि विदेश से आए कोयले का 10 से 20% अनिवार्य रूप से देसी कोयले को मिलना होगा। यह स्थानीय कोयले की तुलना में महंगा होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार की कोयला नीति विफल रही है। इन लोगों ने राज्य सरकारों की आवंटित कैप्टिव माइंस को निरस्त कर दिया है और इसके बाद इसकी नीलामी की जो होती है उसमें ये भागीदारी नहीं होगी। इसके बाद स्थिति ये है कि इन लोगों ने ना तो राज्य सरकारों को ठीक से खादान आवंटित की है, ना ही कैप्टिव कोल यूजर को, और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पावर प्लांट के अलावा दूसरे प्लांट को भी जो कि कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी गई अथवा बंद कर दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कोयले की जितनी जरूरत है उतना उत्पादन नहीं हो रहा। केंद्र सरकार राज्यों पर दबाव बना रही है कि विदेश से आए कोयले का 10 या फिर 20% अनिवार्य रूप से देसी कोयले में मिलाना होगा। देश का कोयला 3,000 से 4,000 रुपए प्रति टन मिलता है। विदेश से जो कोयला आने वाला है वो 15,000 से 20,000 रुपए प्रति टन है। इसका भार राज्य सरकारों के बिजली बोर्ड पर आएगा और जिससे उत्पादन महंगा होगा, फिर बिजली भी महंगी होगी। अभी विदेशी कोयले के आयात और खपाने के लिए राज्यों पर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है और इन लोग जो पहले जो कैप्टिव माइंस है राज्य सरकारों के लाटरे से सबको निरस्त किया, तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया और अब जो स्थिति है वो भयावह होने वाली है। अमित चौरसिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। अमित, इंपोर्ट कोयले से जो बिजली है वो महंगी हो जाएगी। बिजली की खपत से और बिजली के जो पे करना होता है लोगों को, उससे लोग वैसे ही परेशान है। अब ऐसे में ये स्थिति जो है वो राज्य सरकार के लिए बहुत बेहतर नहीं रहेगी। कैसे निपटा जाएगा? बिल्कुल गीतांजलि, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार पर जुबानी हमले करते नजर आ रहे हैं और आज जिस तरीके से उन्होंने कोयला नीति को लेकर उसे विफल बताया है, केंद्र की कोयला नीति को पूरी तरह से विफल बताया और साथ ही कहा है कि राज्य सरकार पर केंद्र सरकार विदेशों का कोयला खरीदने का दबाव बना रही है। उसके आयात को लेकर उन्होंने यह बात की है और इसे खपाने पर का दबाव यहाँ राज्य सरकार पर बनाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार पर जुबानी हमले करते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि जो केंद्र सरकार जो कोयला है उसका उत्पादन भी नहीं कर पा रही जितनी की आवश्यकता है देश को। तो ऐसे में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक कोयला आयात किया जाता है और छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक कोयला प्रदाय करने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान नजर आ रही है और कोयले को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल का बयान आया तो कहीं ना कहीं अब इसे लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच खींचतान देखने मिल रही है। जी गीतांजलि। बिल्कुल, और ये खींचतान इस तरह से जो लगातार मुख्यमंत्री कहते रहे हैं और केंद्र सरकार को इसके बाबत वो बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आना, लगता है इस समस्या का हल जो है वो निकल पाएगा? कैसे निपटेंगे मुख्यमंत्री? मुख्य रूप से देखा जाए गीतांजलि तो केंद्र में भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, तो ऐसे में खींचतान संभावित भी है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। जिस तरीके से यहाँ केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार चल रहा है, यहाँ पिछले 2 दिनों में 5 से 6 केंद्रीय मंत्री आकर राज्य का दौरा कर चुके हैं। केंद्र की नीतियों को लेकर, केंद्र की योजनाओं को लेकर किस तरीके से कार्य किया जा रहा है उस पर चल रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला नीति को, केंद्र की कोयला नीति को पूरी तरह से विफल बताते हुए यहाँ पर बिजली महंगी होने की आशंका अभी से जता दी है। तो एक तरह से उन्होंने अपने बचाव की तैयारी शुरू कर ली और केंद्र सरकार पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया है। जी गीतांजलि। बिल्कुल, और ये स्थिति जो है बनी रहती है तो फिर बिजली महंगी होना लाजमी है और यही एक बड़ी समस्या है जिसका निदान नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार जो है इसके लिए केंद्र सरकार को बात करते रहे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाते रहे हैं, सवाल भी पूछते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।